नमस्कार दोस्तों। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप हेडलाइन की। लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के दौरान जोरदार हंगामा हुआ। राहुल ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब का हवाला देते हुए कहा, 4 चीनी टैंक लद्दाख सीमा में पहुंच गए थे। राहुल के ऐसा कहते ही पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फिर गृह मंत्री शाह ने उन्हें टोका। स्पीकर ने माइक बंद कराया। जनरल नरवणे की किताब के 9 पॉइंट, जिस पर हंगामा हुआ। बजट 2026 अब तक का सबसे बड़ा रक्षा बजट। लखनऊ, भोपाल, जयपुर जैसे शहरों को 5,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। चुनावी राज्य तमिलनाडु, बंगाल को रेल कॉरिडोर की सौगात। बजट 2026 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए डिजाइन होंगे 50 शहर। भारत को ऑल सीजन डेस्टिनेशन, ग्लोबल टूरिस्ट हब बनाने की तैयारी। टियर 2 से 3 सिटीज का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा। राजस्थान एमपी में ओले गिरे। यूपी के 30 जिलों में कोहरा। हिमाचल के मनाली में बर्फबारी। अगले 5 दिन में 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मौसम बदलेंगे। केरल के अलापुझा नॉर्थ में डिप्रेशन और खालीपन से लड़ने के लिए बुजुर्ग महिलाएं डांसर और पॉडकास्टर बन रही हैं। वे बताती हैं कि इससे उनकी डिप्रेशन की दवाएं बंद हो गईं। इस पड़ाव में नई शुरुआत से सुपर वुमन होने का एहसास हो रहा है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंची। उनके साथ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर प्रभावित 13 परिवार भी हैं। ममता मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार से मुलाकात करने वाली हैं। ममता बोलीं, देश में कोई नहीं लड़ेगा तो मैं लड़ूंगी, मेरी पार्टी लड़ेगी। गुजरात के सूरत में हिंदू संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं ने लव जिहादी का नारा लगाते हुए सैफ अली खान को काले झंडे दिखाए। परिवार के साथ इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में पहुंचे थे। मोकामा विधायक अनंत सिंह कल लेंगे विधायक पद की शपथ। पटना सिविल कोर्ट का फैसला। दुलार चंद यादव हत्याकांड में 3 महीने से जेल में बंद हैं। सोनीपत की रहने वाली दिल्ली पुलिस की कमांडो काजल की हत्या के मामले में नया खुलासा हुआ है। कमांडो का पति लोन की बात बताने पर भड़का था। मां बोली, सोनीपत में भाई को कॉल की तो फोन छीना, फिर डंबल सिर पर मारा। महिला कल्याण सिर्फ कर्ज आधारित आजीविका तक सीमित नहीं रहेगा। सरकार का लक्ष्य महिलाओं को बराबर की भागीदार और अपने कारोबार की मालिक बनाना है। इस दिशा में शी मार्ट्स, सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट्स की घोषणा की गई है। मार्ट्स के जरिए महिलाओं के स्थानीय उत्पादों को ब्रांड के रूप में पहचान दिलाएगी। जालंधर में एक महिला ने पीएम नरेंद्र मोदी और डेरा सचखंड बल्लाओं के प्रमुख निरंजन दास को गालियां दी। महिला ने कहा कि प्रधानमंत्री के जालंधर दौरे से परेशान हूं। हर तरफ रोड ब्लॉक हैं, उनको जाने नहीं दिया जा रहा। बेटी बीमार, मेडिकल स्टोर बंद, कहां जाऊं? जालंधर पुलिस ने रात में ही अरेस्ट किया। हिमाचल सरकार की उम्मीदों को झटका। केंद्र ने आरडीजी खत्म की। लोन लिमिट पहले ही घटा चुकी। जीएसटी कंपनसेशन भी बंद। दबाव में अर्थव्यवस्था। हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर फिर बर्फबारी। सुजानपुर में भारी ओलावृष्टि। रोहतांग भरमौर में 6 इंच फ्रेश स्नोफॉल। तापमान में गिरावट। वाराणसी में इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। विमान के टॉयलेट में एक पेपर पर लिखा था, विमान में बम है, कभी भी फट सकता है। 237 यात्रियों की हैंड राइटिंग मैच कराई जाएगी। बद्रीनाथ धाम के पुजारी बोले, अविमुक्तेश्वरानंद ही हमारे शंकराचार्य। यूपी के मंत्री धर्मपाल सिंह जहां साफ कह चुके हैं कि सरकार स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य नहीं मानती। उत्तराखंड के मंत्री बोले, सीएम से पूछकर बताऊंगा। नॉर्वे के डिप्लोमेट ने भारतीयों को सांप से बदतर बताया। एप्स्टीन से कहा था, इंडियन और सांप से मिलें तो पहले इंडियन को मारो। चीन की मिसाइलों में फ्यूल की जगह पानी भर दिया। रिपोर्ट में दावा, कई मिसाइलें खुल भी नहीं पाईं। जिनपिंग ने अफसरों को निकाला। ब्रिटिश प्रिंस ने एप्स्टीन को अपनी बेटियों की तस्वीरें भेजी। बेटी ने पिता से रिश्ता तोड़ा। सर्वाइवर बोली, शाही महल में यौन संबंध के लिए मजबूर किया गया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में शनिवार को हुए हमले के बाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए ने इसकी जिम्मेदारी ली है। बीएलए ने अपने 2 हमलावरों की तस्वीरें जारी की हैं। दोनों महिलाएं हैं, जिनमें से एक की पहचान 24 वर्षीय आसिफा मेंगल के रूप में हुई है।
इस घातक हमले में 17 सुरक्षाकर्मियों सहित लगभग 50 लोग मारे गए थे। भारत ईयू डील से पाकिस्तान में 1 करोड़ नौकरियां खतरे में। पाकिस्तानी नेता बोले, हमारा जीरो टैरिफ हनीमून खत्म, अरबों डॉलर के नुकसान का खतरा। भारत ने बांग्लादेश की मदद घटाकर आधी की, अब 60 करोड़ रुपए देंगे। मालदीव म्यांमार का भी फंड कटा, भूटान को बढ़ाकर 2288 करोड़ रुपए किया। चांदी 3 दिन में 1.20 लाख रुपये गिरी, 2.60 लाख रुपये प्रति किलो हुई। आज ये 6,251 रुपये सस्ती हुई। मुनाफा वसूली से गिर रही कीमतें। मारुति सुजुकी की कारें महंगी होंगी, लागत बढ़ना इसकी वजह। कितनी कीमत बढ़ेगी अभी तय नहीं। अप्रैल 2025 में 4% बढ़े थे दाम।